नमस्कार। मैं अदिति पोहनकर। मैं एक एक्ट्रेस हूँ। रिसेंटली मैंने एक किरदार निभाया था जिसके कारण मेरा विश्वास स्पिरिचुअल मास्टर्स पे से उठ गया था। पर फॉर्चुनेटली उसी दौरान मेरी मुलाकात एक डिवाइन फ्रेंड मैत्रेय दादाश्री जी से हुई। एक सच्चा गुरु कौन होता है ये मैंने मैत्रेय दादाश्री जी से सीखा। तो आइए, मेरे कुछ सवाल हैं एंड आई एम श्योर आपके भी होंगे। आज इस मुलाकात में उन सवालों का जवाब लेते हैं मैत्रेय दादाश्री जी से। तो दादा, अगर एक गुरु अपने आप को ईश्वर कहता है तो हम कैसे ये जाने कि ईश्वर कौन है? क्या वो गुरु ही ईश्वर है? वो अपने आप को ईश्वर बतलाता है, तो क्या वो ईश्वर है या ईश्वर कौन है, ये कैसे जाने? देखिए, ईश्वर तो जैसे मैंने कहा ना, ईश्वर तो आप सभी है, सभी के भीतर ईश्वर है। जिस दिन आप उसे रियलाइज कर लेंगे, जिस दिन आपको अनुभूति हो जाएगी जी। कि मेरे भीतर ईश्वर है, तब उनका ही रूप बन गए। ये अनुभव है और किसी को भी हो सकता है। जी। 10 में से किसी और एक को हो जाता है तो हमें ये लगता है कि वो ईश्वर है और हम नहीं है। और उनका ये कर्तव्य बनता है कि मैं ईश्वर का अनुभव कर रहा हूँ या मैं ईश्वर हूँ, तो मैं आपको भी उस अनुभूति की ओर, उस अनुभव की ओर लेके जाऊं। तो जो सत्य जो होता है, जो सच्चे गुरु होते हैं, वो अपने शिष्यों को अपने जैसे बनाते हैं। ये हमेशा वही कार्य करते हैं कि आप उस अवस्था तक पहुंचे जहां तक मैं पहुंचा हूँ। जैसे गौतम बुद्ध, उन्होंने जब बुद्ध की अवस्था प्राप्त की तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, ये आप सभी अनुभव कर सकते हो। तो वैसे हर गुरु जो अनुभव करते हैं कि मैं ईश्वर हूँ या मैं सत्य हूँ, तो वो अपने आप ही आप सभी को वही अनुभव देने की कोशिश करते हैं। जितने भी गुरु हैं जो सच्चे हैं, वो यही काम करते हैं। पर ये काम छोड़ के अगर ध्यान भटक जाता है और वो वहां पर कुछ है ना गड़बड़ी हो रही है या पैसों का एक मार्केट ही शुरू हो जाता है और ध्यान सत्य की ओर से हट के कहीं और चले जाता है, तब वहां पर प्रश्न आता है। और वे गुरु भी ऐसे हो कि आपको प्रश्न पूछने के लिए मौका दे। वो आपको कहें कि आप प्रश्न पूछे, है ना, आप ताकि आपको ज्ञान मिले और इस मार्ग पे चले, फॉलो ना करे, बस फॉलो ना करे। और वो जो गुरु वो भी है, कथनी और करनी, ये दो चीजें देखना है कि वो जो कहते हैं वैसे वो रह रहे कि नहीं रह रहे हैं, उनके साथ वो गुण है कि नहीं है। तो आपको देखने के लिए मौका भी मिलता है। आपके भीतर आपका जब दिल जागृत हो जाता है, हृदय जागृत हो जाता है, आत्म जागृति होती है, आप जब प्रेम से भर जाते हो, तो बहुत आसान हो जाता है समझने के लिए कि कौन ईश्वर है कौन नहीं है। दिल से अपने आप ही समझ में आ जाता है। नहीं कर पाएंगे तो फिर तर्क के द्वारा आपको समझना होता है ना। थोड़ा समय देके, 1 साल 1.5 साल समय देके देखे कि सिर्फ इतना देखना है कि वो जो कहते हैं और वो करते हैं उनमें कुछ भेद है या नहीं है। अगर आप पैसे के लिए जाते हो किसी गुरु के पास, या आप एक्ट्रेस हो कि मुझे बड़ी फिल्म मिले, गुरु जी आप ये कह के पहुंच जाते हो बड़ी फिल्म मिले, तो आप जो आशा ही रख रहे हो भौतिक जगत की, तो कहीं पर तो वो इच्छा पूरी नहीं होने वाली है। हर गुरु हर बाबा सब कुछ नहीं कर सकते, तो कहीं पर वो नहीं हुआ और भौतिक जगत में बाबा आपको फंसा रहे हैं कि नहीं ऐसा होगा वैसे होगा, तो आपकी ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी। कभी ना कभी क्वेश्चन आएगा। आपका अगर उद्देश्य ये है कि मुझे आध्यात्मिक उन्नति करनी है, मुझे सत्य अनुभव करना है, जो आपने अनुभव किया मुझे वही अनुभव करना है, ये प्रश्न आपको उनको पूछना चाहिए कि मुझे इस मार्ग पे चलना है, इस राह पर चलना है। तब आपको सच्चे गुरु मिल जाएंगे, नहीं तो आपको भटकाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप अनुभव करते हो तो ही बिलीव करो। हाँ, यस 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 यस। अनुभव नहीं कर पाते, तर्क के द्वारा आप देखो फिर, है ना। अनुभव सबके अलग अलग स्तर पे अलग अलग हो सकता है, पर अगर तर्क से भी देखते हो, व्यवहार कथनी और करनी, अगर इन चीजों को भी देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि कैसे व्यक्ति है, कैसे गुरु है, कैसे महाराज है। आपको अपने आप ही समझ में आता है और मार्ग आपको दिख जाता है अपने आप चलने के लिए। सरल है, इसमें कुछ ज्यादा ना आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है तो बहुत सरल। वो जिस तरह से हम देखते हैं, आपकी भी गलती नहीं है। आश्रम सीरियल जो आप कर रहे हो, आई नो कि एक कैरेक्टर है, आप उसको जस्टिस कर रहे हो, है ना। तो मैंने देखा नहीं है उसमें क्या है, पर मैं समझ सकता हूँ कि बुराई का ज्यादा वहां पर बोलबाला है और अच्छाई धीरे धीरे से उसमें से उठ के आती है, जो अच्छी चीज भी है। पर ये जब हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी बुरे हैं, है ना। सभी पॉलिटिशियंस बुरे हैं ऐसे भी नहीं है, है ना। सभी पुलिस जो है लोग, सभी पुलिस वाले सभी गलत, सभी करप्शन करते ऐसे भी नहीं है,
आप सबको जनरलाइज नहीं कर सकते हो। सत्य आपको ढूंढना ही है और उसके लिए आपको उठना ही पड़ेगा, बाहर जाना ही होगा। आप अपने आप सत्य का अनुभव कर ही नहीं सकते हो, आज तक हुआ ही नहीं है। जी आपको वहां पहुंचना ही पड़ेगा जहां पर सत्य को अनुभव कर रहा है। इसलिए आपको गुरु के पास जाना है। तो या तो आप घर बैठे रोते रहें सब बुरे हैं, या तो दरवाजे के बाहर चले। जो डरते हैं ये देखिए, अच्छी चीज भी आश्रम देखे कई लोग गुरुओं के पास जाएंगे नहीं, वो अच्छी भी चीज है ना। किसी को गुरु की जरूरत ही नहीं है और घर बैठे डर के मारे घर बैठेंगे। Yeah. जिसको सत्य जानना है वो निडर होके निर्भय होके वो बाहर फिर भी निकलेंगे, फिर भी ढूंढेंगे। Right. नहीं मुझे फिर भी ढूंढना है। जो डरने वाले हैं वो घर बैठेंगे, जो निडर है वो बाहर निकलेंगे। खोज बंद नहीं होनी चाहिए, खोज चलती रहनी चाहिए। Right. गुड, हैप्पी। Yes. Thank you, Dada. थैंक यू, नमस्ते।